समस्त श्रोताबंधु को मोर सश्रद्धा प्रणाम अभिनंदन और शुभेच्छा। मु वर्तमान जातिभेद विषय किछि कहबाको जाउछि। देवता माने भक्त मानक द्वारा पूजार प्रसन्न होई धन ऐश्वर्य आदि अनेक प्रकार फल प्रदान करती, किंतु ए समस्त फल मुख्य तुलन में अत्यंत तुच्छ और क्षणस्थायी। देवता माने निर्वाण मुक्ति दे पारती नहीं। कैवल्य मुक्ति प्रदान कर शक्ति केवल परमेश्वर ठारे अच्छी। निष्काम कर्मफल ही चित्तशुद्धि हो भगवत प्राप्ति होता है। श्री रामकृष्णंकर जीवनालोक देखिले भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कथित जे यथा मां प्रपद्यन्ते इत्यादि वाक्यर मर्म आंभ मान सम्मुख उद्भासित हो उठे, उज्जीवित हो उठे। ब्राह्मण माने सत्यप्रधान और समदवादी संपन्न अटंती। क्षत्रियगण सत्यरज प्रधान, शौर्यवीर्य प्रकाश करने, युद्धादि करने और प्रजापालन करने से धर्म। रज और तम गुण होउछन्ति वैश्यगण। शूद्रगण होउछन्ति तम प्रधान, से प्रधान कर्म होउछि अन्य तीन वर्णर सेवा करवा। स्वामी विवेकानंद कुंभकोण ठारे एक वक्तृतारे कहिथिले, सत्ययुगर एकमात्र ब्राह्मण जाति ही थिला। आमे शास्त्र ताकू देखा पाऊ। प्रथमे एकमात्र ब्राह्मण थिले। यह महाभारत रे शास्त्र रे लेखा अछि। प्रथमे पृथ्वी ब्राह्मण ही थिले। ब्रह्म ठारू समस्ते सृष्टि होइथारू समस्ते ब्राह्मण बोली कथित हेउथिले। क्रमशः सेमानंकर कर्मरे अवनति बारू विभिन्न जातिर सृष्टि हैला। स्वामीजींकर एही उक्ति महाभारतर शांति पर्व रे भृगु भरद्वाज संवाद प्रमाणित हुए। सेठारे देखिबाकू मिले ऋषि भरद्वाजଙ୍କ प्रश्नर उत्तर दे भृगु कहउछन्ति, न विशेषस्ति वर्णानां सर्वं ब्रह्ममिदं जगत् ब्रह्मणां पूर्वसृष्ट ही कर्म भी वर्णनां गतम। ते द्विजा क्षत्रियतां गताः, ते द्विजा वैश्यतां गताः, ते द्विजा शूद्रतां गताः, ते द्विजा वर्णान्तर गताः इत्यादि। वास्तविक जातिभेद नहीं। प्रथमे एक वर्ण ब्राह्मण ही थिले। कर्म द्वारा पृथक होई एही तीन वर्णर वैश्यगणंकर स्वभावतः सृष्टि होइछि। ए सब मनुष्यकृत। ब्राह्मण मानक परि एही तीन वर्णर क्षत्रिय वैश्य शूद्रंकर स्वभावतः समस्त यज्ञ अधिकार रही। ऋग यजु सामवेद जेपरि एकमात्र अकारु आविर्भूत होइतिला, सेहीपरि एकमात्र ब्राह्मणक ठारू ही तीन वर्णर आविर्भाव होइछि। एथिरे तीन वेदर ही उल्लेख करिसंति। चतुर्थ अथर्ववेद एही तीन वेदर ही अंश अटे। एवं एथिरु मन हुए जे भगवान वेदव्यास पर एही चतुर्थ वेदर विभाग करथिले। जे कर्मफल आसक्ति परित्याग करिसंति, जे निज ठारे ही नित्य तृप्त, से सर्वत भावे विहित कर्म कर्तव्य पालन करुथिले मध्य, उचित कर्म करुथिले मध्य, प्रवृत्त करुथिले मध्य से किछि ही करंती नहीं। तांकर कर्मफल रे तिले हेले आसक्ति न थाए। जे कामना शून्य, जहांकर चित्त और इंद्रिय संजत, जे कौन प्रकार दान उपहार आदि ग्रहण करंती नहीं, एही भली व्यक्ति शरीर पालन पोषण निमित्त जो कर्म करती ताहा तांको बंधनर कारण हुए नहीं। जे अजाचित भाव में जहाँ पाती से संतुष्ट हुअन्ति एवं शीत उष्णादि सहिष्णु परस्त्रीकातरता शून्य, जे कर्मर सफलता विफलता को समज्ञान मन करती, से कर्म कले मध्य कर्म करती नहीं। राग द्वेषादि विमुक्त होई जे ज्ञान प्रतिष्ठित व्यक्ति ईश्वर आराधना पाई कर्म करती, ताहा नष्ट हो जाए। एही कर्मर कौनसी संस्कार मध्य रहे नहीं। सेथिपई एही कर्म बंधनर कारण हुए नहीं। यज्ञ में अनेक प्रकार वस्तु व्यवहार करा जाए। श्रुवादि अर्पण पात्र ब्रह्म, घृतादि अर्पणीय वस्तु मध्य ब्रह्म। यही ब्रह्मरूपक कर्म एकमात्र एकाग्रचित व्यक्ति ब्रह्म को ही प्राप्त हुअन्ति। ईश्वर आराधना पाई जो कर्म करा जाए ताकू यज्ञ कहती। निष्काम भाव में लोकंकर हित पाई ईश्वर को अर्पण करने बुद्धि रे जो कर्म अनुष्ठित हुए ताहा मध्य यज्ञ। ईश्वर अर्पण करने बुद्धि रे जो कर्म शुभ कर्म करा जाए ताहा वास्तविक यज्ञ स्वरूप। कर्म शब्दटी खूब व्यापक अर्थ व्यवहृत हुए। ए विषय रामकृष्ण देवंकर उक्ति, समस्ते कर्म करती, तांकर नाम गुण गान करने मध्य कर्म। स्वअहंवादींकर मु ही से यही चिंता मध्य कर्म। निश्वास त्याग करने मध्य कर्म।
କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ସର୍ବଖଳିଦ୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି କେବଳ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞେୟ ଉପାସ୍ୟ ଉପାସକ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କାରଣ ଏହିସବୁ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବ କହିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପରମହଂସ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଧନା କଲାବେଳେ 6 ମାସ କାଳ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟମୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ, ଚିନ୍ମୟ ମନ୍ଦିର, ଚିନ୍ମୟୀ ଦେବୀ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି। ପରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାଧନା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେପରି ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟିର କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ପଥ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଆପଣ ବା ଆମେ ଯେ କେହି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।